नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से हमारी कई वीडियो हो चुकी हैं और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही संबंधित आज की वीडियो भी है। हम जितने भी पीछे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित ग्रंथ या रचनाकार को पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करेंगे और कुछ नए इतिहास ग्रंथ को भी पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पीछे वाले इतिहास ग्रंथ का रिवीजन करवाती हूँ। जैसा कि हमारा पहला इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार थे गारसा द तासी। दूसरा है भाषा काव्य संग्रह, जिसका नाम था भाषा काव्य संग्रह। इसके रचनाकार थे महेश दत्त शुक्ल। अगला है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके रचनाकार थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आगे है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है किसका? मिश्र बंधु का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास ग्रंथ का नाम है उनका हिंदी साहित्य का इतिहास। एडविन ग्रिप्स एक लेखक हैं जिनका इतिहास ग्रंथ है और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स महोदय का है। एक विद्वान है, उनका नाम है F.E.K. उनका इतिहास ग्रंथ है और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला है तजकिरा ई सुअराई हिंदी। इसके रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ थे जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित टॉपिक में इनके इतिहास ग्रंथों के बारे में मैंने बताया है। इनका पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और मैंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इससे रिलेटेड एक टॉपिक बनाया है, एक पूरी वीडियो बनाई है इस पे हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास से, जिसके 16 खंडों का मैंने विस्तृत रूप से विवरण दिया है। और जितने भी इतिहास ग्रंथ अभी तक मैं बताई हूँ उन सब के अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे हम कुछ इतिहास ग्रंथों को जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं। हिंदी इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्य धारा, इसका समय है 1944 ईस्वी। इसके ग्रंथकार हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान रखिएगा, इतिहास ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और संपादन मैंने लिखा भी है यहाँ पे, संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके 2 भाग हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके 2 भाग हैं। इसके इतिहासकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत। इसके भी 2 भाग हैं। इसके इतिहासकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका समय है 1986 ईस्वी और इसके इतिहासकार हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला है हिंदी
साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है हिंदी भाषा का विकास। इसका समय है 1924 ईस्वी और इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मैं समय के साथ बता रही हूं तो आपको समय के साथ याद करने पड़ेंगे। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य। इसका समय है 1930 ईस्वी और इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके 2 भाग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में और इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। अगला है राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। इन दोनों के, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों में राजस्थानी है, ध्यान रखिएगा, और दोनों के रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। अगला है हिंदी वीर काव्य। इसका समय है 1945 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। अगला है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। इसका समय है 1973 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसका समय है 1945 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य। इसका समय है 1950 ईस्वी और इसके भी रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। दोनों का, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य, दोनों के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1931 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। अगला है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है हमारा कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, इसका समय है 1917 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, इसका समय है 1873 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, समय है 1930 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1934 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। आगे है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1941 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं ब्रजरत्न दास। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य, समय है 1941 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वासड़े। अगला है ब्रज माधुरी सार। इसका समय है 1923 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका समय है 1996 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसका समय है 2003 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके रचनाकार हैं नीलाभ। अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इसका समय है 2013 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। इतने इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करिएगा और कोशिश करिएगा कि लिख कर याद करें, जिससे आपको
हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में मिलेंगे हम नए ज्ञान के साथ। आगे हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।